नमस्कार बच्चों, हिंदी की नई पुरानी कहानियों के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वह व्यायाम से संबंधित एक लेख है। व्यायाम यानी कसरत। वह हमारे शरीर की एक ऐसी गतिविधि है जो हमारे शरीर को और मस्तिष्क को स्वस्थ रखती है। तो चलो बच्चों, इस लेख को पढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है, जिस प्रकार भूख लगने पर हम कोई काम नहीं कर सकते, उसी प्रकार कसरत की ऐसी पक्की आदत डाल लेनी चाहिए कि उसके बिना हम और कोई काम कर ही न सकें। सचमुच भोजन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, तो व्यायाम भी कम आवश्यक नहीं है। भोजन हमारी शरीर रूपी मशीन को ईंधन पहुंचाता है, तो व्यायाम उसके कल पुर्जों को ठीक हालत में रखता है। ईंधन यानी कि जो खाना पकाने के लिए हमें जैसे केरोसिन तेल की ज़रूरत होती है, फ्यूल गैस की ज़रूरत होती है, वैसे ही पशु पक्षी भी अपनी प्रकृति के हिसाब से व्यायाम करते हैं। अपने चारों पैर फैलाकर पीठ और पेट को फैलाते सिकोड़ते बिल्ली कुत्तों को हमने देखा ही है। दूध पीता छोटा बच्चा पालने में पड़ा पड़ा अपने हाथ पैर फेंकता है, मानो साइकिल चला रहा हो। व्यायाम करने का वह उसका अपना तरीका होता है। काश व्यायाम करने की मानव की यह प्रवृत्ति जीवन भर बनी रहती। प्रवृत्ति यानी कि स्वभाव, आदत। तो वह कभी बीमार, कमज़ोर और कम उम्र का नहीं होता। व्यायाम और श्रम में अंतर है। लोहार का दिन भर हथौड़े से जूझना, मजदूर का दिन भर पैसे के लिए मेहनत मशक्क़त करना, मशक्क़त यानी कि परिश्रम। पोस्टमैन का घर घर डाक बांटना आदि क्रियाएं व्यायाम कदापि नहीं कहला सकती। कदापि यानी कि कभी भी। यह तो दैनिक कार्य से संबंधित श्रम है। दैनिक यानी कि जो हम रोज़मर्रा के काम करते हैं, जिसका उद्देश्य जीविकोपार्जन है, किंतु व्यायाम तो इसीलिए किया जाता है कि हमारे शरीर एवं मन बलिष्ठ हो। बलिष्ठ यानी कि शक्तिशाली, मजबूत, बलवान। जीविकोपार्जन यानी जीविकोपार्जन मतलब जो जीने के लिए हम कमाते हैं, जो हमें कमाना पड़ता है। निरोग हो, स्वच्छ एवं निर्मल हो, आनंद और उत्साह से भरे हो। इसीलिए व्यायाम रूपी वृक्ष के 5 फल बताए हैं: आरोग्य, स्फूर्ति, सुगठन, निर्भयता और आनंद। प्राचीन काल में आर्यों ने शरीर और मन के पूरे विकास के लिए ध्यान और स्वच्छता भरा बल दिया। प्राचीन काल यानी पुराने ज़मानों में आर्यों का शरीर अत्यंत सुडौल और सुंदर था। यूनानियों ने भी इस मर्म को समझा था और विश्व विजय के सपने देखे थे। मर्म यानी कि जो दवा होती है। यह संसार कमज़ोर आदमी के लिए नहीं है। ऐसा आदमी चाहे जितनी शिक्षा प्राप्त कर ले, लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर ले, महल अटारियां खड़ी कर ले, परंतु यदि स्वास्थ्य खो चुका है तो उसके जैसा निर्धन दुनिया में दूसरा ना मिलेगा। निर्धन यानी गरीब। जीवन के सभी कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए स्वस्थ शरीर की अत्यंत आवश्यकता है, और वह स्वास्थ्य मिलता है व्यायाम से। ठीक ही कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। व्यायाम की अनेक रीतियाँ हैं। कुछ यांत्रिक व्यायाम होते हैं जिनमें किसी साधन की ज़रूरत होती है, जैसे डंबल, मुग्दर और मशीनें आदि। कुछ व्यायाम केवल शरीर संचालन से संबंधित होते हैं, जैसे दंड बैठक, तैरना, दौड़ना। यांत्रिक यानी कि आजकल जो हम
तकनीकी तौर से बनाए गए एक्सरसाइज करने के मशीनों को इस्तेमाल करते हैं। कुछ व्यायामों में अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे कबड्डी, क्रिकेट, कुश्ती आदि। कुछ व्यायाम शरीर, मन एवं प्राणों को संतुलित शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि। कुछ व्यायाम शरीर को लचक एवं सौंदर्य प्रदान करते हैं, जैसे नाचना, चक्की चलाना, झाड़ू लगाना आदि। भिन्न भिन्न देश, काल एवं व्यक्ति के हिसाब से व्यायाम अलग अलग हो सकते हैं। भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, परंतु सभी व्यायाम हमें अच्छा जीवन जीने में मदद करते हैं। आदमी को अपनी उम्र, शक्ति, रुचि तथा सुविधा के हिसाब से किसी भी व्यायाम को चुन लेना चाहिए और उसे नियमित करते रहना चाहिए, यानी नियमित रूप से प्रतिदिन। विद्यार्थियों के लिए प्राय अपने विद्यालयों में खेलकूद, जिम्नास्टिक आदि व्यायामों का प्रबंध रहता है, परंतु उनके विकासशील शरीर के लिए वे पर्याप्त नहीं हैं। उन्हें अपने घर पर ही हमेशा कोई ना कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। व्यायाम करते समय कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम ऐसी खुली जगह किया जाए जहाँ शुद्ध हवा आ सके। याद रखो, कीमती से कीमती यंत्रों से बंद कमरे में की गई अच्छी से अच्छी कसरत भी उतनी लाभदायक नहीं होती जितनी खुले, साफ एवं हवादार स्थान में की जाने वाली साधारण से साधारण कसरत। यदि हम खुली हवा में व्यायाम नहीं करेंगे तो शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और शरीर के भीतर जमा गंदे पदार्थ और अशुद्धियां दूर नहीं होंगी। प्राय बड़े बड़े पहलवानों और खिलाड़ियों को ढलती उम्र में गठिया, दमा आदि बीमारियां हो जाती हैं। ढलती उम्र यानी कि बूढ़ी उम्र में अधिकांश की तोंद निकल आती है। तोंद यानी बड़ा पेट, और कईयों के शरीर तो बुरी तरह फूल जाते हैं, यानी पूरे मोटे हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण गलत आहार विहार है। आहार विहार यानी गलत खान पान। व्यायाम करने वाला यदि ठूस ठूस कर न खाए, बिना भूख लगे न खाए और जो कुछ नहीं खाना चाहिए उसे न खाए तो आजन्म निरोग और हृष्ट पुष्ट रह सकता है। आजन्म यानी कि पूरी उम्र, निरोग यानी कि बिना बीमारी के, हृष्ट पुष्ट यानी कि हट्टा कट्टा बलवान। याद रखो, घी, रबड़ी, मलाई, बादाम, गोश्त और अंडों से ही शक्ति नहीं मिलती। गोश्त यानी कि मीट, वरन मौसमी फल, दूध, दही, सब्जी और अंकुरित अन्न से भी मिलती है। खूब मिलती है और स्वास्थ्य रूपी से मिलती है। व्यायाम करने वालों को हमेशा सात्विक, पौष्टिक तथा सुपाच्य भोजन करना चाहिए। सात्विक यानी कि बिल्कुल सादा, जो साग सब्जियां होती हैं, पनीर वगैरह। पौष्टिक यानी कि जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। सुपाच्य यानी जो सरलता के साथ बहुत आसानी से पच जाता है। मिर्च मसाले वाले पदार्थों से उसे सदा बचना चाहिए। व्यायाम से पूरा लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि उसे ठीक ढंग से और नियमित किया जाए। कुछ लोग जोश में आकर व्यायाम करना तो शुरू कर देते हैं, परंतु कुछ ही दिनों बाद उसे छोड़ देते हैं। ऐसा करने से लाभ के बदले हानि ही होती है। जिस प्रकार हम स्नान, भोजन, शयन आदि दैनिक कार्य हमेशा नियमित और अनायास ही कर लेते हैं, उसी प्रकार स्वाभाविक रूप से रोज व्यायाम करने की आदत डाल लेनी चाहिए। यदि ज़रूरत हो तो किसी गुरु या जानकार व्यक्ति से व्यायाम के ढंग,
समय एवं नियमों की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। एकाएक अधिक व्यायाम न करके धीरे धीरे नियमित रूप से अपनी शक्ति एवं रुचि के हिसाब से व्यायाम बढ़ाते रहना चाहिए। कसरत हर हालत में उतनी ही करनी चाहिए जिससे पसीना निकल आए, ताजगी महसूस हो और तन मन आनंद से भर जाए। ट्रेट मैकेंजी नामक प्रसिद्ध डॉक्टर ने लिखा है कि किसी एक ही अंग पर दबाव डालने वाली कसरत 5 मिनट से अधिक समय तक नहीं करनी चाहिए। इससे एक प्रकार का अम्ल पैदा होता है। अम्ल यानी कि एसिड, तेजाब या फिर जहर, जो मनुष्य के शरीर में विष का काम करता है, यानी जहर का काम करता है। पहलवानों के अल्पायु होने का यही एक कारण है। व्यायाम समाप्त करते ही भोजन करना एवं भोजन के बाद शीघ्र ही व्यायाम करना उचित नहीं है। व्यायाम करने के आधे या पौने घंटे बाद भोजन करना चाहिए। इसी तरह भोजन करने के बाद कम से कम 3 घंटे तक कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम का सबसे अच्छा समय प्रातःकाल है। उस समय किए गए व्यायाम का लाभ पूरे दिन मिलता है। वैसे सायंकाल को भी व्यायाम किया जा सकता है। प्रातःकाल यानी कि सुबह के समय, सायंकाल यानी कि शाम के समय। सवेरे व्यक्तिगत व्यायाम करना एवं शाम को सामूहिक खेलकूद में भाग लेना एक अच्छा नियम है। व्यक्तिगत यानी कि खुद से अकेले में या फिर पर्सनल तरीके से, और सामूहिक यानी सबके साथ मिलकर। प्राणायाम का व्यायाम से गहरा संबंध है। वैसे यह एक प्रकार का व्यायाम ही है, पर दूसरे व्यायामों में बहुत सहायता करता है। प्राणायाम का अर्थ है गहरी और लंबी श्वास प्रक्रिया। इससे तन और मन दोनों शुद्ध होते हैं। इससे फेफड़ों को ताकत मिलती है। पेट के सभी अंगों का रक्त प्रवाह सुधरता है। रीढ़ की हड्डी मजबूत एवं लचीली बनती है और मन प्रफुल्लित रहता है। प्रफुल्लित यानी कि प्रसन्न या खुश। व्यायाम करने वालों को हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, यानी खुश मन से रहना चाहिए। लटका हुआ चेहरा, बुझी हुई आंखें, मुर्दे जैसी चाल और निराशा से भरा हुआ मन, ये लक्षण व्यायाम करने वाले के नहीं हो सकते। उसके चेहरे पर तो गुलाब खिले होते हैं, यानी चेहरा बहुत ही सुंदर लाल लाल सा होता है। उसकी आंखों में सितारों की चमक होती है, यानी उसकी आंखें हर समय खुश मिजाज लगती हैं, वो हमेशा खुश लगता है। उसके मन में होता है आशा का दीपक, यानी कुछ करने की और भी जागरूकता, जो हमेशा जलता रहता है। वह सूरज की तरह चमकता है और चांद की तरह मुस्कुराता है, यानी वो बहुत सुंदर, हेल्दी, अच्छा दिखता है। विश्व का सारा वैभव उसके चरणों में लौटता है। वैभव यानी कि सुख, समृद्धि, धन, दौलत। तो बच्चों, ये जो लेख है व्यायाम से संबंधित, यही समाप्त होता है। तो बच्चों, इस लेख से जो शिक्षा हमें मिलती है, जो लाभ हमें मिलता है, वो सब तो हम सभी को पता ही है। जैसे बड़ी से बड़ी सुख सुविधाएं व्यर्थ हैं यदि शरीर और मन स्वस्थ नहीं है। व्यायाम हमारे जीवन को अभिन्न अंग होना चाहिए, यानी व्यायाम को हमें अपने जीवन में बिल्कुल इस प्रकार से बसा लेना चाहिए जैसे हम सोते, जागते, खाते, पीते रहते हैं। तो बच्चों, अगर ये आपको पसंद आती है ये लेख, तो ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।